करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ का नियम। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किरचॉफ का नियम क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। दो लॉ है बेसिकली, किरचॉफ्स लॉ बेसिकली दो है। पहला बोल सकते हैं जंक्शन रूल, जंक्शन रूल है पहला, या संधि रूल, संधि नियम। और दूसरा नियम है लूप रूल या लूप रूल। लूप का नियम, ये दोनों लॉ इंडिपेंडेंट लॉ नहीं है। पहला नियम जो है जंक्शन रूल, ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, मतलब आवेश के संरक्षण नियम पे आधारित है। एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि आवेश के संरक्षण का जो नियम है उसी को दूसरे तरीके से लूप रूल में हम समझ सकते हैं, सॉरी जंक्शन रूल में, संधि के नियम में समझ सकते हैं। चार्ज संरक्षित रहता है, चार्ज को नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसका सृजन नहीं हो सकता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस पे आधारित है पहला नियम जंक्शन रूल। दूसरा नियम जो लूप रूल है वो एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब ये दोनों नियम जो है नए रूल्स नहीं है, बल्कि जो रूल्स आप पहले पढ़े हैं चार्ज कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, लेकिन इसका एप्लीकेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल्स क्या है ये मैं बता देता हूँ। चार्ज के कंजर्वेशन पे पहला नियम बेस्ड है। ये है कि जैसे मान लो कोई जंक्शन है और जंक्शन पे जितनी करंट आएगी उतनी करंट बाहर निकल जाएगी। उदाहरण के तौर पे मान लो कि इस तरीके से सर्किट में कहीं आपको दिखता है, सर्किट है कहीं, मतलब ये मान लो वायर्स है। तो अगर मान लो कि यहाँ करंट आई कुछ, उदाहरण के लिए मान लीजिए इधर आई करंट 3 एम्पीयर, तो इस तरफ कुछ करंट जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इधर 1 एम्पीयर करंट चली गई, तो जो बची हुई करंट है वो इधर जाएगी। 3 एम्पीयर आया, 3 एम्पीयर निकल भी जाना चाहिए। 1 एम्पीयर निकल चुका है, 2 एम्पीयर इधर आ जाएगा। ये जंक्शन है। जंक्शन मतलब ऐसा बिंदु जहां पे 2-3 वायर्स कनेक्टेड हो, कहने का मतलब। तो अगर किसी जंक्शन पे करंट आ रही है तो जितनी करंट आ रही है वो सब की सब बाहर निकल जाएगी। एग्जांपल मैंने दिया कि अगर मान लो 3 एम्पीयर की करंट आई तो 1 एम्पीयर इधर गया तो बचा हुआ 2 एम्पीयर इस तरफ चला जाएगा। तो कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पे नेट करंट 0 है। नेट करंट 0 का मतलब जितनी करंट आई उतनी निकल गई। एक और एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लो इस तरीके की स्थिति हो, यहाँ पे 1 एम्पीयर करंट आया, इधर से 1 एम्पीयर करंट आया, इधर से भी 2 एम्पीयर करंट आया। तो इस जंक्शन पे तीन तरफ से करंट आ रही है। 1 एम्पीयर इधर से आई, 2 एम्पीयर इधर से आई, 1 एम्पीयर इधर से, तो हर तरफ से आ रहा है। अब निकलने का रास्ता यही है, और नियम ये है कि जितना करंट आएगा वो निकल जाएगा। तो 1 1 2 2 4 एम्पीयर आया तो निकल जाएगा 4 एम्पीयर। ये बेसिक सी बात है कि किसी जंक्शन पे, जंक्शन का मतलब जहां 2-3 वायर्स कनेक्टेड हो आपस में, वहां जितनी करंट आएगी किसी भी तरफ से तो उतनी बाहर निकल जानी चाहिए। अगर 3 तरफ से आएगी तो चौथे तरफ से बाहर निकल जाएगी, जितना आया सब बाहर निकल जाएगा। यहाँ एक तरफ से करंट आई तो बाकी 2 तरफ से निकल गई, और जो बाहर निकली है करंट वो जितना अंदर आई है वो 0 है। मतलब जंक्शन पे नेट करंट 0 है। नेट करंट 0 का मतलब जितना आया उतना निकल गया। ठीक है, इसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा आई मतलब सम ऑफ करंट, करंट का योग जो है वो 0 है। मतलब जितना करंट आया है, अलजेब्राइक सम करंट का 0 है, 0। जितना करंट आया उतना निकल गया। तो ये मैथमेटिकली आप जंक्शन रूल को ऐसे लिख सकते हैं किरचॉफ लॉ में। और एप्लीकेशन का मतलब ये कि जितनी करंट आएगी, थोड़ा सा वेरिएबल्स के क्रम में अगर समझना चाहो, जैसे मान लो कि ऐसी स्थिति है कि करंट आई, यहाँ पे करंट आई करंट आया, और यहाँ करंट निकल गया I1। देखो आई आया, I1 निकल गया, कितना बचा? बचा I माइनस आई। अरे बस समझ में, आई आ गया
आई में से आई इधर बचा हुआ इधर चला गया। तो वेरिएबल्स के टर्म में अगर मान लो कि सीधे सीधे 3 एम्पीयर 2 एम्पीयर 1 एम्पीयर नहीं दिख रहा है तो वेरिएबल्स के टर्म में आप ऐसे समझ सकते हैं। एनर्जी सॉरी आई मीन चार्ज कंजर्वेशन पे ये बेस्ड है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पहला नियम बहुत आसान है, कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कैसे हम अप्लाई करेंगे रूल्स को। और दूसरा नियम अब देखो, सेकेंड रूल ये है, लूप रूल जो है, लूप रूल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, मतलब ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित। अगर सबसे आसान भाषा में हम आपको समझाएं तो मान लो कि कोई सर्किट है, एग्जाम्पल के लिए मान लो एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है और एक बल्ब लगा हुआ है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं लूप रूल को समझने के लिए, तो मान लो कि ये 6 वोल्ट की बैटरी या कुछ भी ऐसे। बैटरी का मतलब ये है, मैंने आपको समझाया है पहले भी, बैटरी का मतलब है कि ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है। बैटरी क्या होती है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स, मतलब नियत विभवांतर का स्रोत, नियत विभवांतर का स्रोत होता है बैटरी। नियत विभवांतर का स्रोत, सोर्स या स्रोत एक ही बात। बैटरी का मतलब क्या है, इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि बैटरी लगी तो ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, या ऐसे कह सकते हो आम भाषा में ऊर्जा का स्रोत है ना, ऊर्जा या एनर्जी का सोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी है बैटरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है मोर एप्रोप्रिएटली। तो ये ऊर्जा का स्रोत है। अब समझो किरचॉफ का लूप नियम, बहुत आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि बैटरी जितनी एनर्जी देगी उतना एनर्जी ये बल्ब देगा, जितना बैटरी एनर्जी देगा इस बल्ब को उतना एनर्जी बल्ब हमको देगा। न तो ये ज्यादा एनर्जी दे सकता है ना कम एनर्जी देगा। तो ऊर्जा का संरक्षण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी एनर्जी बैटरी दे देगा उतनी एनर्जी बल्ब को मिलेगी, क्योंकि बल्ब से जुड़ा हुआ एनर्जी का सोर्स बैटरी है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सर्किट है तो सर्किट में बैटरी लगी है, सेल लगा है, वो ऊर्जा का स्रोत है। जितना ऊर्जा वो देगा, सर्किट के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट, कोई प्रतिरोध लगा है या कुछ और लगा है, मान लो संधारित्र लगा है या प्रतिरोध लगा है उस सर्किट में, तो उन सबको उतनी ही ऊर्जा मिलेगी जितनी बैटरी देगी। मतलब ज्यादा ऊर्जा मिल नहीं सकती, एनर्जी क्रिएट हो नहीं सकती है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती है, ना तो ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ना ऊर्जा खत्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है। जितनी ऊर्जा बैटरी देगी उतना ही बाकी एलिमेंट को, बल्ब है, फैन है, या कोई रेसिस्टर है, या कोई कैपेसिटर है, तो उसको मिलेगा। मींस दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैथमेटिकली कैसे हम अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करते वक्त, वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। आसान भाषा में तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। जितनी ऊर्जा बैटरी देगा उतना ही ऊर्जा बाकी एलिमेंट्स लेंगे। और डेफिनेशन की बात करें मैथमेटिकली हम देख सकते हैं सिग्मा वी जीरो। सिग्मा वी जीरो का मतलब ये है कि आप इसको शब्दों में देख सकते हैं कि अलजेब्राइक सम पोटेंशियल का जीरो होता है किसी भी सर्किट में। सर्किट मीन क्लोज्ड लूप, कोई भी सर्किट होगा तो वो क्लोज्ड लूप होगा, बंद लूप होगा। जैसे ये बंद लूप है, देखिए ये बंद लूप है, तो सर्किट का मतलब होता है कि वो बंद लूप हो। सर्किट में विभव का जो बीज गणितीय योग होगा वो शून्य होगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अलजेब्राइक सम जो पोटेंशियल का होगा वो जीरो होगा। मतलब अगर एक जगह एनर्जी मिल रही है तो कोई ना कोई उसको कंज्यूम करने वाला होगा। जो एनर्जी देगा, अगर उसको हम पॉजिटिव एनर्जी मानते हैं, तो जो कंज्यूम करेगा उसको माइनस साइन के साथ रखेंगे, टोटल सम जीरो आएगा। तो यहाँ सिग्मा आई जीरो, मतलब धारा का बीज गणितीय योग जीरो है, आई मीन अलजेब्राइक सम ऑफ करंट जीरो है। मैंने समझाया जितनी करंट आएगी वो सब निकल जाएगी। और यहाँ अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल जीरो, मतलब जितना एनर्जी मिलेगा वो सब कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाएगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है दोनों रूल्स के बारे में, लेकिन इसको ठीक से कैसे अप्लाई करेंगे सर्किट में सॉल्व करते वक्त, उसके लिए और भी छोटी छोटी बातें हैं जिसपे हम लोग